हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग को उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित कुल जितने सारे दोस्तों आपके जिले हैं उन सभी को मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ मैं आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक अगर वॉच कर लेते हैं तो दोस्तों आपके उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित कुल जितने सारे आपके जिले हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोग को उत्तराखंड के आपके कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित जो आपके जिले हैं उन सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, आपके उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की जो जिले हैं उनको बताने से पहले सबसे पहले आप लोग को यह जानना होगा कि हमारे उत्तराखंड राज्य की जो जिले हैं उसकी पहचान हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया था कि जो आपके राजस्थान राज्य की जो जिले हैं उसकी पहचान हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोग की ट्रिक के द्वारा बताऊंगा। दोस्तों देखिए, जो आपके उत्तराखंड की जो जिले हैं वहां पर दोस्तों जो झील शब्द का जो प्रयोग है वो ताल के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? ताल के रूप में। अगर दोस्तों आपसे कोई बोले कि ताल का अर्थ क्या होता है तो दोस्तों ताल का जो अर्थ है वो होता है झील, और जो झील का अर्थ होता है वो होता है दोस्तों आपका ताल। ठीक है, ताल। यानी कि उत्तराखंड की जो झीलें हैं वहाँ पर दोस्तों झील के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं तो ताल का प्रयोग करते हैं। और आपके इस भारत के 29 राज्य में केवल उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर दोस्तों झील के लिए ताल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए अगर आपके सामने अगर भारत की बहुत सारे झीलों को अगर रख दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि इन झीलों में कौन सी आपकी झील भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित है तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कौन से झील में आपका ताल का प्रयोग किया गया है। अगर जिसमें ताल का शब्द का प्रयोग किया गया होगा तो हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारी झील है वो हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। क्योंकि दोस्तों आपके भारत के उत्तराखंड राज्य की जो झील है वही दोस्तों ताल से संबंधित है। केवल उत्तर प्रदेश में एक झील पाई जाती है जो कि दोस्तों उसमें ताल शब्द का प्रयोग किया जाता है। उस झील को छोड़कर आपके भारत के कुल जितने सारे दोस्तों आपके झीलें हैं अगर उसमें आपके ताल शब्द का प्रयोग किया गया होगा तो वो दोस्तों आपकी जो झील है वो आपके भारत के उत्तराखंड राज्य से ही संबंधित होगी। अब मैं आप लोग बताऊंगा कि जो आपके उत्तराखंड की जो झीलें हैं उनकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे कि जो ये जो झीलें हैं आपके वो आपके उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से ही संबंधित होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कुमाऊं क्षेत्र के झीलों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है हिमानी प्रकार के झीलों की अधिकता के लिए कुमाऊं क्षेत्र विशेषकर नैनीताल प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों आपका जो नैनीताल जो जिला है, देखिए जो आपका नैनीताल जो है वो आपके उत्तराखंड का जिला है, और जो नैनीताल जो जिला है दोस्तों जो शहर है आपका वो आपके उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आता है। किस में आता है तो कुमाऊं क्षेत्र में आता है। और उस कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल जिले में स्थित बहुत सारे दोस्तों जो आपके झीलें हैं वो आपके हिमानी प्रकार के हैं। हिमानी प्रकार का होने का मतलब कि उसमें दोस्तों आपके ठंडे प्रकार के क्या होंगे, उन झीलों में पानी होंगे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हम लोग उसको हिम के रूप में जानते हैं। यानी कि ठंड के मौसम में इन झीलों के जो पानी है वो दोस्तों जम भी जाते होंगे। किसके कारण तो ठंड के कारण। तो आपके हिमानी प्रकार की झीलों का अधिक होने के कारण, अधिकता के कारण आपके कुमाऊं क्षेत्र यानी विशेषकर जो आपका दोस्तों नैनीताल जो जगह है जो जिला है वो प्रसिद्ध है। झीलों की अधिकता के कारण यानी कि आपका जो नैनीताल है वहां पर झील बहुत ज्यादा है। यानी कि दोस्तों आपके नैनीताल जो जिला है उत्तराखंड में वहां पर नैनीताल झील तो है ही, लेकिन नैनीताल झील के अतिरिक्त भी हुई और भी बहुत सारे झील हैं, और वहां पर और बहुत सारे झील होने के कारण दोस्तों हम लोग उस जगह को, किस जगह को तो नैनीताल की जो जगह है उस जगह को हम लोग नैनीताल को दोस्तों झीलों की नगरी यानी नैनीताल को ही झीलों की नगरी या फिर सरोवर नगरी को भी क्या करते हैं हम लोग दोस्तों कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि दोस्तों हमारा जो नैनीताल जो नगर है वहाँ पर नैनीताल झील के साथ और भी बहुत सारे दोस्तों छोटे बड़े झील उपस्थित है, और यहाँ पर झीलों का अधिकता होने के कारण हम लोग नैनीताल को झीलों की नगरी या फिर सरोवर नगरी के रूप में क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर सबसे पहले नैनीताल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आप लोग को कुमाऊं क्षेत्र का दोस्तों जो आपके नैनीताल जिले में उपस्थित जो आपका पहला झील है नैनीताल झील उसके बारे में दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी मैंने झील बताया है, देखिए कहीं पर भी झील का प्रयोग किया गया है, केवल क्या हम लोगों ने यहाँ पर लिया है तो केवल दोस्तों नैनीताल, भीमताल, नौकोचिया ताल, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं नैनी झील, भीम झील, नौकोचिया झील। लेकिन झील के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है तो ताल का। क्योंकि दोस्तों नैनी झील की तुलना में जो नैनीताल है वो बहुत अच्छा लग रहा है, भीम झील की तुलना में जो भीमताल है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसीलिए उत्तराखंड में दोस्तों जो झील है उसके स्थान पर ताल का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग तो आप पहचान सकते हैं
कि अगर दोस्तों जिस झील में अगर आपके प्रत्यय के रूप में अगर दोस्तों ताल का प्रयोग लगा हो उनके नाम में, तो हम लोग समझेंगे कि जो हमारी झील है वो हमारे उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दोस्तों नैनीताल झील के बारे में। दोस्तों जो आपका नैनीताल है वो आपके नैनीताल नगर के मध्य में स्थित कटोरे के समान दोस्तों इस झील की आकृति है। किस झील की? तो दोस्तों नैनीताल झील की। क्या मैंने बताया कि जो नैनीताल झील है वो आपके नैनीताल जिला है उसके दोस्तों मध्य में स्थित इसकी जो आकृति है यह दोस्तों कटोरे के समान है। दोस्तों अगर हम बात करें पौराणिक कथा का, धर्म के तौर पर दोस्तों ये बताया जाता है कि जब सती माता का शरीर जला था, जो शिव जी की पहली पत्नी थी सती माता, जब उनका शरीर जला था तो दोस्तों उनके अंगों में से एक जो अंग है आँख, उनका जो आँख है दोस्तों वो आपके उत्तराखंड के नैनीताल जो आपका दोस्तों नगर है उसके मध्य भाग में दोस्तों गिरा था। और मध्य भाग में गिरने के कारण ही दोस्तों इस झील की उत्पत्ति हुई थी। और इस झील में दोस्तों जो आपका जल है, जो पानी है, उस पानी को दोस्तों जो आपकी सती माता है शिव जी की पहली पत्नी, उनका दोस्तों अश्रु माना जाता है, यानी उनका आंसू माना जाता है। कहा जाता है दोस्तों पौराणिक धर्म के आधार पर कि जो हमारा ये नैनीताल जो झील है वो हमारे सती माता के अश्रुओं से निर्मित हुआ है। यानी दोस्तों जो सती माता की जो आंख है वो आपके नैनीताल के इसी मध्य भाग में गिरा था, इसीलिए इस मध्य भाग में इस झील की उत्पत्ति हुई, जिसे हम लोग बोलते हैं नैनीताल झील। ये दोस्तों हुआ आपका पौराणिक कथा। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिक, तो दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो आपके इस झील के चारों ओर 7 ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। क्या दोस्तों? 7 ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ आपका ये जो झील है यह दोस्तों बहुत ही सुंदर लगता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के, यहाँ पर फिल्म शूटिंग करने के लिए दोस्तों आते हैं, जिससे कि इसकी जो खूबसूरती है दोस्तों फिल्मों में 4 चांद लगा देती है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आपके 7 पर्वतों में से दोस्तों एक पर्वत है जिसका नाम है नैनी पर्वत। क्या नाम है भाई? नैनी पर्वत। तो जो नैनी पर्वत है दोस्तों वो आपके जो आपके साथ जो पर्वत है उन 7 पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत है। और सबसे ऊंचा पर्वत होने के कारण दोस्तों इसका जो नाम है वो नैनी है। पता ना है नाम क्यों पड़ा, लेकिन मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है नैनी, और उसके कारण दोस्तों इस सरोवर का नाम पड़ गया वैज्ञानिक दृष्टि से क्या? तो नैनीताल। और धार्मिक दृष्टि से क्या? तो दोस्तों धार्मिक दृष्टि से हम लोग समझेंगे कि हमारी जो सती माता है उनका जो आँख है वो आपके नैनीताल जिले के मध्य में दोस्तों गिरा हुआ था, और इसीलिए इसी मध्य भाग में दोस्तों आपके नैनीताल झील की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि जो हमारी नैनीताल जो झील है इसे हम लोग ऋषि सरोवर क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है ऋषि सरोवर, तो इस झील को भाई ऋषि सरोवर कहा जाता है, तो इसके पीछे कोई ना कोई दोस्तों क्या होगा? कारण होगा, तभी तो इसको ऋषि सरोवर कहा जा रहा है। तो क्यों कहा जाएगा दोस्तों, इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो दोस्तों आपके हमारे हिंदू धर्म में जो 18 पुराण है, अगर इन 18 पुराण में दोस्तों जो स्कंद पुराण है, अगर हम दोस्तों स्कंद पुराण के मानस जो आपका खंड है उसकी अगर दोस्तों हम बात करें तो उसमें नैनीताल शब्द का दोस्तों जो प्रयोग है वो किया गया है त्रिऋषि ताल के रूप में। किस रूप में? त्रिऋषि ताल नहीं, सरोवर। त्रिऋषि सरोवर के रूप में दोस्तों नैनीताल जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आपके जो आपका स्कंद पुराण है उसके मानस खंड में नैनीताल शब्द का जो प्रयोग है वो त्रिऋषि सरोवर के रूप में होने के कारण ही हम लोग दोस्तों क्या समझते हैं कि जो हमारा नैनीताल है इसे हम लोग ऋषि सरोवर के रूप में समझते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों इसकी लंबाई और चौड़ाई की, तो जो नैनीताल की जो लंबाई है वो है दोस्तों 1430 मीटर। कितना है भाई? 1430 मीटर। अगर हम बात करें इसकी दोस्तों चौड़ाई की तो वो है 465 मीटर। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें इसकी गहराई की तो वो दोस्तों गहराई यानी ऊंचाई यानी कितना गहरा है, तो वो है दोस्तों 16 से लेकर 26 मीटर। 16 से लेकर 26 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका ये 16 है और ये जो 26 इसका अर्थ ये हुआ कि कभी कभी इसकी जो दोस्तों गहराई है वो 16 मीटर तक मापी जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो गहराई है वो 26 मीटर तक मापी जाती है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें हम लोग नैनीताल झील के पानी के रंग की, तो दोस्तों जो आपका नैनीताल झील का जो पानी का जो रंग है दोस्तों वो कैसा है? तो वो दोस्तों नीला है। कैसा भाई? नीला। तो न से क्या समझेंगे? न से हम लोग समझेंगे नीला, यानी इस सरोवर का जो पानी का जो रंग है वो नीला हरा कह सकते हैं, नीला हरा है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आपके नैनीताल झील में दोस्तों एक चट्टान है, और उस चट्टान के कारण दोस्तों जो आपका नैनीताल झील है वो अपने 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में? 2 भागों में। दोस्तों आपका जो नैनीताल का जो उत्तरी भाग है वो कहलाता है मल्लीताल। समझिएगा क्या कहलाता है वो? मल्लीताल। और इसका दोस्तों जो दक्षिणी भाग है वो आपका कहलाता है कौन सा भाग? तो भाई नहीं ताल, तो वो आपका कहलाता है दोस्तों आपका तल्ली ताल। कौन सा भाई? तो तल्ली ताल आपका कहलाता है।
ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें इस झील की खोज के बारे में, तो दोस्तों इस झील की जो खोज है, नैनीताल झील की जो खोज है, वो सन 1841 ईस्वी में शाहजहांपुर के एक दोस्तों वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सीपी बैरन। क्या नाम था? सीपी बैरन। सीपी बैरन ने क्या किया था दोस्तों? इस झील की खोज की थी। तो इस प्रकार से आपका जो नैनीताल है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों मैं लेकर चलता हूँ आप लोग को इसका जो अगला झील है भीमताल, उस पर, ठीक। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों जो आपका भीमताल है वो आपके कुमाऊं क्षेत्र का सबसे दोस्तों आपका बड़ा झील है। कौन? तो आपका भीमताल। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी स्थिति का, तो दोस्तों ये जो आपका भीमताल है वो आपके दोस्तों काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर और आपके नैनीताल से 22 किलोमीटर दोस्तों आपके पूर्व की ओर क्या है ये दोस्तों झील उपस्थित है। काठगोदाम से 10 किलोमीटर आपका दोस्तों उत्तर और आपके 22 किलोमीटर दोस्तों आपके नैनीताल से पूर्व की ओर आपके जो झील है ये दोस्तों आपका उपस्थित है। और देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों हम लोग इसको इस तरीके से याद रखेंगे, यानी कि जो आपका भीम है, भीम देखो पांडव थे ना, तो पांडव के 5 भाई में जो दोस्तों आपका जो ये भीम वाले जो भैया हैं इनका जो शरीर था बहुत ही बड़ा था। क्या था भाई? इनका जो शरीर था बहुत ही बड़ा था। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि भीमताल में जो भीम है, तो भीम का अर्थ ये हुआ कि जो भीम का शरीर था बहुत ही बड़ा था। इसीलिए दोस्तों आपके कुमाऊं क्षेत्र में जो सबसे बड़ा झील होगा वो कौन होगा? तो आपका भीमताल होगा। यानी कि आपका दोस्तों इस झील का जो नाम है वो भीम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि दोस्तों ये जो झील है आपका ये बहुत ही बड़ा है, इसीलिए इसका जो नाम है वो भीमताल पड़ा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है त्रिभुजाकार। तो दोस्तों त्रिभुजाकार कहने का मतलब कि इस भीमताल की जो आकृति है वो दोस्तों त्रिभुजाकार है। यानी दोस्तों इस झील को तीनों ओर से क्या कर रहे हैं? पर्वत दोस्तों इसको घेरे हुए हैं। यानी भीमताल के दोस्तों तीनों ओर क्या है? ये दोस्तों इसके पर्वत हैं। और इस झील को तीनों ओर से जो पर्वत घिरे हुए हैं इसीलिए दोस्तों इसकी जो आकृति वो कैसी हो चुकी है? तो इसकी जो आकृति है दोस्तों वो त्रिभुजाकार हो चुकी है। और साथ ही दोस्तों देखिएगा इसमें बताया जा रहा है बीच में द्वीप है। तो दोस्तों द्वीप आप लोग समझते हैं, द्वीप उसे कहा जाता है यानी एक ऐसा टापू। टापू का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। यानी एक टापू का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर पत्थर समझिएगा, स्थल, यानी एक ऐसा स्थल जो चारों ओर से क्या हो? जल से घिरा हो। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा स्थान या एक ऐसा दोस्तों आपका स्थल जो चारों ओर से क्या हो? जल से घिरा हो, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या? तो द्वीप है। और जब दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा स्थान जो कि तीन ओर से क्या हो? जल से घिरा हो, तो उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं महाद्वीप है। इसीलिए हमारा जो भारत देश है वो क्या है? महाद्वीप है। क्योंकि दोस्तों आपके भारत देश जो दोस्तों है वो आपके तीन ओर से क्या है? जल से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए आपका दोस्तों क्या होगा? महाद्वीप होगा। जबकि जो आपका स्थल आपके चारों ओर समुद्र से घिरा होगा या जल से घिरा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं टापू। तो जो आपका ये भीमताल जो दोस्तों आपका झील है इसमें दोस्तों क्या है? टापू है। यानी कहने का मतलब कि इस झील के बीचों बीच क्या है? टापू है। और जब इस झील के बीचों बीच टापू है तो इस टापू के होने के कारण दोस्तों ये जो आपका भीमताल जो झील है ये दोस्तों पर्यटकों के लिए क्या करता है? बहुत ही दोस्तों आपके रमणीय प्रसिद्ध होता है। यानी कि दोस्तों बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो भीमताल पर आते हैं घूमने के लिए। और जब भीमताल पर आते हैं घूमने के लिए तो भीमताल पर दोस्तों क्या है कि आपका नौका विहार कहने का मतलब कि दोस्तों नाव से क्या किया जाता है? इस झील का दोस्तों सैर कराया जाता है। और सैर करते करते अगर जो पर्यटक अगर उनको भूख लग जाती है तो इसी टापू पर आकर, ये जो टापू देख रहे हैं ना जो इस झील के बीचों बीच स्थित है, इसी टापू पर क्या करते हैं वो दोस्तों भोजन करते हैं। क्योंकि इस टापू पर दोस्तों क्या है? रेस्टोरेंट है पर्यटकों के लिए, जिससे कि दोस्तों पर्यटक क्या करते हैं? अपने दोस्तों भूख को मिटाते हैं। और साथ ही इस पुनः फिर नाव की सहायता से क्या करते हैं दोस्तों? ये झील के किनारे आकर इस झील का पूरा दोस्तों अच्छी तरीके से भ्रमण कर लेते हैं। तो मैंने आप लोग को इतनी अच्छी तरीके से क्या किया है? इस भीमताल को बिल्कुल दोस्तों सरल तरीके द्वारा बताने का प्रयास किया है। अगर बात करें दोस्तों इसके रंग का, तो दोस्तों इसका भी जो रंग है इसके पानी का वो कैसा है? तो गहरा नीला। क्या है दोस्तों? ये भी गहरा नीला है। और ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। तो दोस्तों मैंने इस चीज को आप लोग को बता ही दिया, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें भीमताल की लंबाई के बारे में, तो दोस्तों भीमताल की जो लंबाई है वो है 1675 मीटर। कितनी दोस्तों? 1675 मीटर। अगर बात करें दोस्तों इसकी चौड़ाई की, तो इसकी दोस्तों जो चौड़ाई है वो है दोस्तों 447 मीटर। अगर दोस्तों बात करें इसकी गहराई की, तो इसकी जो गहराई है दोस्तों वो है आपका 26 मीटर, ठीक है। यानी कि बिल्कुल भी ज़्यादा गहरा नहीं है। तो 26 मीटर क्या है दोस्तों इसकी गहराई, लेकिन बड़ा बहुत है। बड़ा आपका कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा झील कौन है? तो आपका दोस्तों भीमताल है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग किस पर दोस्तों? नौकुचिया ताल। देखिएगा जो नौकुचिया ताल है, नौकुचिया ताल, तो जो नौकुचिया ताल है दोस्तों ये दोस्तों आपके कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा आपका दोस्तों ये ताल है, ठीक है, यानी झील है। यानी कि आपके कुमाऊं क्षेत्र का अगर पूछा जाए कि सबसे गहरी झील कौन होगा, तो दोस्तों आप लोग बताना कि आपके कुमाऊं क्षेत्र, उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें
दोस्तों आपका जो सबसे गहरा झील है उसका नाम है नौकुचिया ताल। तो इस नौकुचिया ताल को हम लोग समझेंगे। देखिए नौ का मतलब क्या हुआ, नौ का मतलब हुआ दोस्तों नौ, नौ देखिए नौ मतलब क्या होता है नौ यानी कि 9 9, ठीक है। कू का मतलब क्या हुआ, कू का मतलब समझिएगा, कू का मतलब होता है किनारा, ठीक है। कू का मतलब होता है किनारा, यानी दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये समझ कर रखेंगे कि यहाँ पर जो आप झील देख रहे हैं नौकुचिया ताल जो आपका झील है इसके दोस्तों टोटल 9 गो कोना है। क से हम लोग किनारा यानी कि इसको हम लोग कोना समझेंगे, कोना यानी इसके टोटल कितने कोने हैं भाई, तो 9 ठो, इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है 9 कोना वाला ताल। कितने तो कोनों वाला ताल, तो 9 कोनों वाला ताल। तो 9 कोनों वाला ताल होने के कारण इस झील का जो नाम है दोस्तों वो पड़ गया था नौकुचिया ताल। और दोस्तों आपका जो ये झील है वो आपके नैनीताल से 26 किलोमीटर दूर और आपके भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये दोस्तों झील आपका उपस्थित है, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके लंबाई और चौड़ाई पर। दोस्तों अगर हम लोग नौकुचिया ताल के अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 950 मीटर। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो है 680 मीटर। जो इसकी गहराई है, गहराई यानी ऊंचाई, ऊंचाई दोस्तों ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं गहराई। तो इसकी जो गहराई है वो कितना है भाई, तो ये दोस्तों आपका 40 मीटर, यानी सबसे गहरा आपका झील यही है भाई, ठीक है। इससे गहरा आपके कुमाऊं क्षेत्र की कोई भी दोस्तों झीलें नहीं है, ठीक है। और इसी सबसे बड़ी विशेषता ये है दोस्तों कि ये जो आपका नौकुचिया जो आपका ताल है इस झील पर बहुत सारे दोस्तों आपके पक्षी आते हैं जल पीने के लिए, यानी कि दोस्तों इस झील पर आपके भारत देश के पक्षियों के साथ साथ आपके विदेशी पक्षी भी दोस्तों इस झील के पास देखे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो 6 है ना, 6 देखिए नौकुचिया जो 6 है तो इस 6 से हम लोग समझेंगे पक्षी। क्या समझेंगे भाई, पंछी, यानी कि इस झील के पास बहुत सारे दोस्तों पक्षी क्या करते हैं, घूमने के लिए आते हैं। यानी आपके देश से भी और आपके भारत से बाहर देश के जो आपके पक्षी होते हैं उस देश से भी क्या करते हैं, इस झील के पास दोस्तों घूमने के लिए क्या आते हैं, पक्षी आपके आते रहते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये दोस्तों आपका जो नौकुचिया झील है ये भी आपका खत्म हो चुका। जो लंबाई चौड़ाई मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर 7 ताल, ठीक है। तो देखिएगा 7 यहाँ पर क्या चाहिए दोस्तों, ताल, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर 7 का मतलब क्या हुआ, 7 का मतलब दोस्तों संख्या, ताल का मतलब झील, यानी जहां पर 7 गो झील है उसी को बोलते हैं हम लोग 7 ताल। अगर दोस्तों बात करें हम इसकी स्थिति की तो दोस्तों ये जो आपका 7 ताल जो है वो आपके नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नैनीताल से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और आपके भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आपका जो दोस्तों ये झील है जिसका नाम है 7 ताल, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, छोटे छोटे कई तालों का समूह, यानी छोटे छोटे कई झीलों का समूह, यानी कि दोस्तों छोटे छोटे जो आपके 7 जो झील है वो सभी के सभी जो इनके जो जल है दोस्तों वो अपने अंतर्गत, यानी जो इनके जो आंतरिक जो दोस्तों जल है वो एक दूसरे से क्या है, आंतरिक रूप से दोस्तों ये संबंधित है। और आंतरिक रूप से संबंधित होने के कारण इन 7 झीलों को हम लोग 7 ताल के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। यानी कि इन 7 झीलों के दोस्तों जो जल की जो धारा है वो आंतरिक रूप से क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण इन 7 झीलों का जो समूह है वो आपके 7 ताल के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें दोस्तों इसकी आकृति का तो दोस्तों इसकी जो आकृति है वो दोस्तों औसौ के खुर, देखिए औसौ मतलब क्या होता है भाई, तो औसौ मतलब होता है घोड़ा, यानी घोड़ा का आप लोगों ने खुर देखा है ना, तो घोड़ा के खुर के समान ही क्या है इसकी दोस्तों आकृति है इस झील की। इसी में दोस्तों आपका गरुण ताल भी है, राम लक्ष्मण ताल भी है और आपके 5 कोनों वाला नल दमयंती क्या है ताल भी इसी दोस्तों स्थान पर उपस्थित है। इसमें दोस्तों वर्तमान समय में बहुत सारे जो दोस्तों आपके 7 जो झील है ना, तो 7 झील में से इस वर्तमान समय में बहुत सारे जो दोस्तों झीलें हैं वो आपके सूख चुके हैं और जो नहीं सूखे हैं वो दोस्तों आपके इसमें बताए जा रहे हैं। कौन कौन, तो दोस्तों आपका गरुण ताल, राम लक्ष्मण सीता ताल और आपका 5 कोनों वाला नल दमयंती ताल, यानी ये अभी तक दोस्तों क्या ये उपस्थित है, यानी इसमें दोस्तों जल है। और देखिए इसमें दोस्तों जो आप नल दमयंती जो ताल देख रहे हैं ना, तो नल दमयंती ताल में दोस्तों बिल्कुल भी मछली नहीं मारा जाता है। यानी दोस्तों जो लोगों की जो श्रुति है, लोगों की श्रुति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो मछलियां होती हैं इसे बिल्कुल भी दोस्तों मारा नहीं जाता, यानी इसकी हत्या नहीं की जाती, मतलब इससे दोस्तों बिल्कुल भी मछली का व्यापार नहीं किया जाता है इस झील की सहायता से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो 7 ताल है वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका। आज जो दोस्तों मैंने इसकी जो लंबाई जो चौड़ाई मैंने आप लोग को नहीं बताया, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए जो 7 ताल है दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 3000 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 3000 मीटर। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी चौड़ाई का तो इसकी जो चौड़ाई है वो है दोस्तों 200 मीटर, ठीक है। इसकी दोस्तों जो ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब गहराई, वो है दोस्तों 19 मीटर। देख रहे हैं ना, आपके नौकुचिया ताल से क्या है ये दोस्तों आपका कम ही गहरा है, ठीक। तो इसकी जो लंबाई, जो चौड़ाई और जो दोस्तों गहराई है मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम लोग वो चलते हैं यहाँ पर खुरपा ताल पर, ठीक है।
खुरपा ताल। तो दोस्तों देखिएगा जो आपका खुरपा ताल है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों वो आपके नैनीताल जो आपका जिला है ना वहीं पर दोस्तों आपका यह स्थित है। और खुरपा ताल का मतलब हम लोग समझेंगे कि खुर का मतलब क्या होता है, तो खुर का मतलब जो आपके जानवर के जो दोस्तों पैर होते हैं ना, जो पैर का निचला हिस्सा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं खुर। यानी दोस्तों ये जो आपका झील है वो आपके खुल की आकृति के जैसा है और ये दोस्तों बहुत ही गहरा है। और गहरा देखिए नौकोचिया ताल से बिल्कुल भी गहरा नहीं है, लेकिन ये दोस्तों उसकी तुलना में ये दोस्तों गहरा है, किसकी तुलना में, अन्य झीलों की तुलना में। और साथ ही दोस्तों इसका जो जल है वो किस रंग का है, तो दोस्तों इसका जो जल है वो दोस्तों आपका हरे रंग का है। किस ताल का, तो दोस्तों आपके खुरपा ताल का। ठीक है, और इस खुरपा ताल के चारों ओर दोस्तों सीढ़ी नुमा खेत हैं। देखिए ख से समझेंगे खेत, ख से क्या समझेंगे भाई, खेत समझेंगे। ये जो आपका खुरपा ताल है वो अपने चारों ओर सीढ़ी नुमा खेतों से क्या है दोस्तों, यह घिरा हुआ है आपका खुरपा ताल। अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसकी लंबाई की, तो दोस्तों देखिए जो खुरपा ताल है ना, तो खुरपा ताल की जो लंबाई है वो है 1633 मीटर और जो इसकी चौड़ाई है दोस्तों वो है 5 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन इसकी जो गहराई है दोस्तों उसको ज़्यादातर मापा नहीं गया है, बस ये गहरा है। ठीक है, तो आप लोग केवल लंबाई और चौड़ाई को क्या कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों रिमेंबर करके रखिएगा। ठीक है, खुरपा ताल को। और साथ ही जो आपका खुरपा ताल है ये दोस्तों अपने तीनों ओर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी इसके तीन ओर क्या है, पहाड़ियाँ हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले पर। ठीक है, अब आप लोग देखिए गौरव मत कीजिएगा कि सर आपने अभी बताया कि इसके चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत है और अभी आप बोल रहे हैं कि इसके तीनों ओर पहाड़ियाँ है। तो दोस्तों इसके तीनों ओर पहाड़ियाँ है, लेकिन दोस्तों ये जो आपका खुरपा ताल है वो पहाड़ियों समेत चारों ओर से आपके सीढ़ी नुमा खेतों से क्या है, ये दोस्तों आपका घिरा हुआ है ये झील। ठीक, अब चलते हैं आगे, समझ गए ना आप लोग। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, सूखा ताल, मलवा ताल, साड़िया ताल, हरीश ताल आदि। दोस्तों ये सारे सारे आपके बिल्कुल भी ताल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आप लोग को जो इंपॉर्टेंट है उस तालों के बारे में आप लोग को बताऊंगा। देखिए जो सूखा ताल है और जो दोस्तों आपका मलवा ताल है, जो साड़िया ताल है, वो जो हरीश ताल है, ये सभी जो ताल है, ये सभी जो झीलें हैं दोस्तों वो आपके नैनीताल में ही स्थित है। यानी जो आपका नैनीताल जो जिला है आपका उत्तराखंड का, उसी में क्या होंगे, ये सारे के सारे दोस्तों आपके झीलें उपस्थित होंगे। ठीक है, आइए मैं लेकर चलता हूँ आप लोग को अगला जो आपका ताल है उस पर। यहाँ बताया जा रहा है गिरिताल। ठीक है, तो गिरिताल जो दोस्तों वो आपके उधम सिंह नगर के निकट है। यानी काशीपुर का जो उधम सिंह नगर है उसी के निकट क्या है दोस्तों, ये आपका गिरिताल जो दोस्तों आपका झील है वो आपका उपस्थित है। और दोस्तों यहाँ पर 3-4 देवी देवताओं की मंदिर है। ठीक है, यानी कि इस झील के निकट में आपका दोस्तों नागनाथ मंदिर है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों आपका संतोषी माता का मंदिर है। ठीक है, इसके निकट ही आपका मानसा माता का मंदिर है, जो मानसा देवी है ना उनका भी मंदिर दोस्तों इन्हीं के निकट है। कौन सा झील, तो गिरिताल झील के निकट। ठीक है, आइए अब मैं चलता हूँ अगला झील पर। इसमें बताया जा रहा है द्रोण ताल। ठीक है, द्रोण, तो इसमें द्रोण को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे गुरु द्रोणाचार्य। नाम सुना होगा आप लोगों ने महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का। ठीक है दोस्तों, जो गुरु द्रोणाचार्य है वो अपने शिष्यों को इसी झील के निकट क्या करते थे, धनुष विद्या की शिक्षा देते थे, यानी धनुष चलाने की शिक्षा देते थे। तो दोस्तों जो आपका झील है, ताल का मतलब क्या हुआ, झील, यानी इसी झील के निकट आपके जो गुरु द्रोणाचार्य है वो अपने शिष्यों को क्या करते थे, धनुष चलाने की शिक्षा दोस्तों दिया करते थे। इसीलिए इस झील का जो नाम है वो द्रोण ताल क्या हो गया, पड़ गया। और ये जो दोस्तों जो झील है आपका वो आपके उधम सिंह नगर जो कि काशीपुर के पास है, वहीं पर क्या है दोस्तों ये आपका उपस्थित है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि जो आपका द्रोण ताल है वो किससे संबंधित है, तो वो दोस्तों आपका संबंधित है गुरु द्रोणाचार्य से। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसी झील के निकट जो गुरु द्रोणाचार्य है वो अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की क्या करते थे, शिक्षा देते थे। इसीलिए इस झील का जो नाम है वो गुरु द्रोणाचार्य के आधार पर द्रोण ताल पड़ गया। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके काशीपुर के पास उधम सिंह नगर में उपस्थित है। आइए अब हम लोग बात करते हैं अगला जो दोस्तों ताल है, जो झील है उस पर। इसमें बताया जा रहा है सुकुंडा ताल। ठीक, तो दोस्तों जो सुकुंडा ताल है वो दोस्तों आपके बागेश्वर में उपस्थित है, जो कि किस क्षेत्र में आता है, तो आपके उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों ये भी आपका जो ताल है, जो झील है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हमको बिल्कुल भी ज़्यादा जानना कोई ज़रूरी नहीं है। बस हम लोग ये समझ कर रखेंगे कि जो हमारा ये जो सुकुंडा ताल है वो दोस्तों आपके बागेश्वर में ही क्या है, ये दोस्तों आपका उपस्थित है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं अगला तड़ाक ताल। ठीक है, तो दोस्तों तड़ाक का मतलब क्या होता है, तड़ाक का मतलब होता है तालाब, तड़ाक का मतलब होता है तालाब है। तो ये भी दोस्तों ज़्यादा आपका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि तड़ाक का मतलब होता है तालाब, यानी ये जो दोस्तों जो आपका ताल है बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, ये दोस्तों तालाब के समान है, सरोवर के समान है। और दोस्तों आपका जो ये तड़ाक ताल है इसके निचले हिस्से से 5 सुरंगें निकाली गई हैं। जो तड़ाक ताल है इसके निचले हिस्से से 5 गो सुरंगें निकाली गई हैं, जिसमें से दोस्तों आपके 3 सुरंगों को बंद कर दिया गया है इस तड़ाक ताल के। ठीक है, और दोस्तों जो आपका तड़ाक ताल है वो अपने चीड़ और देवदार जैसे वृक्षों से क्या हुआ है, अपने चारों ओर से दोस्तों यह घिरा हुआ है। और साथ ही आपके इसी तड़ाक ताल के दोस्तों निचले हिस्से से 5 गो सुरंग निकाली गई है। कितने सुरंग,
5 ठो सुरंग निकाली गई है, जो कि इस वर्तमान समय में 3 ठो सुरंगें क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। किस ताल की, तो आपके तड़ाक ताल की। दोस्तों गर्मी के दिनों में तड़ाक ताल का बहुत सारा जो हिस्सा है वो सूख जाता है। क्यों सूख जाता है दोस्तों, क्योंकि यह बिल्कुल भी ज़्यादा गहरा नहीं है। जब ये गहरा नहीं, मैंने बताया कि आप लोग को कि जो तड़ाक ताल है आपका वो सरोवर के समान है। जब सरोवर के समान है दोस्तों, इसमें पानी कम होगा। जब पानी कम होगा तो गर्मी के मौसम में इस ताल का अधिकांश हिस्सा क्या होगा, वो सूख जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं श्याम ताल का। ठीक है, देखिए श्याम का मतलब क्या होता है, श्याम का मतलब होता है दोस्तों सावला। सावला यानी कि काला। ठीक है, सावला यानी काला। और ताल का मतलब क्या हुआ भाई, तो ताल का मतलब हुआ भाई झील। यानी कि इस झील का जो पानी है वो दोस्तों कैसा होगा, वो दोस्तों काला होगा। और ये जो झील है आपका वो कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों आपके चंपावत में स्थित है, जो कि आपके कुमाऊं क्षेत्र में, सब आपके कुमाऊं क्षेत्र की झीलें हैं। और ये दोस्तों जो आपका श्याम ताल है, इसी ताल के किनारे आपके जो स्वामी विवेकानंद है उनका दोस्तों आश्रम है। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है किनारे विवेकानंद आश्रम, यानी स्वामी विवेकानंद का जो आश्रम है इस ताल के किनारे दोस्तों बनाया गया है। और बात करें इसके दोस्तों रंग का, तो इसका दोस्तों जो रंग है वो कैसा है, तो वो दोस्तों इसका जो रंग है वो है सावला यानी कि काला है। ठीक है, जो कि चंपावत में स्थित है। और दोस्तों आपके इसी ताल में आपके सफेद कमल के फूल खिलते हैं। यानी इसमें जो कमल खिलते हैं वो किस रंग के खिलते हैं, तो सफेद कमल के फूल खिलते हैं। और दोस्तों इसी ताल के निकट आपका एक मेला लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं झूम मेला। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने जाना कि जो हमारा श्याम ताल है इसके पानी का जो रंग है वो कैसा है दोस्तों, तो इसके पानी का जो रंग है वो है काला। और साथ ही इसकी जो परिधि है वो है दोस्तों 2 किलोमीटर तक है। ठीक है, और इसके किनारे किसका आश्रम है भाई, तो स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम है। तो श्याम से समझ लेंगे क्या चीज, तो स्वामी, और स्वामी मतलब क्या होता है, तो स्वामी विवेकानंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी का जो आश्रम है वो आपके कुमाऊं क्षेत्र के श्याम ताल जो आपका दोस्तों झील है उसके निकट में क्या है, यह दोस्तों उपस्थित है। ठीक है, और इसी दोस्तों ताल में आपके सफेद कमल के फूल क्या होते हैं, खिलते हैं। और इसी दोस्तों ताल के निकट आपका एक मेला लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं झूम मेला। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम लोग अपने कुमाऊं क्षेत्र का जो दोस्तों सबसे लास्ट झील है उस पर। देखिए इसमें बताया जा रहा है झिलमिल ताल। ठीक है, तो दोस्तों जो झिलमिल ताल है इसका जो पानी है ना, पानी वो चमकते रहता है, मतलब टिमटिमाते रहता है। इसीलिए हम लोग इस ताल को झिलमिल ताल के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे दोस्तों जो सरोवर होते हैं उनके जो पानी होते हैं वो दोस्तों हीरे की तरह क्या करते हैं, चमकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका ताल है वो आपके चंपावत में स्थित है। और जब ये दोस्तों चंपावत में जब स्थित है तो ये चंपावत में दोस्तों टनकपुर के पास स्थित है। तो टनकपुर के पास स्थित इस जल का जो दोस्तों जो बूंदे हैं वो मोती के समान चमकते हैं, यानी झिलमिलाते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों इस ताल को झिलमिल ताल के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। और बात करें दोस्तों इसके रंग का, तो दोस्तों इसका जो रंग है वो है नीला। तो हम लोग झिलमिल ताल के बारे में इतना सब कुछ जाने। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँ तड़ाक ताल के बारे में। देखिए जो मैंने तड़ाक ताल बताया था ना, तड़ाक ताल, तो दोस्तों जो तड़ाक ताल है, अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर एक दोस्तों बताना भूल गया कि अगर इसकी लंबाई की बात करें तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 1 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो दोस्तों आधा किलोमीटर, यानी कि इसका आधा हो जाएगा, आधा किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों इसके नीचे देख सकते हैं कि आपके गढ़वाल क्षेत्र की झीलें हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो में मैं आप लोगों को गढ़वाल क्षेत्र की झीलों को भी बताऊं तो ये वीडियो काफ़ी दोस्तों लॉन्ग बन जाएगी। इसलिए मैं इस वीडियो को आपके कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित झीलों से क्या करता हूं दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो दोस्तों मैं आप लोग को पूर्ण कराता हूँ। अगला जो वीडियो होगा वो आपके उत्तराखंड का जो दोस्तों आपका गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित जो झीलें हैं वो लेकर मैं आऊँगा। तो आइए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को ये सारे के सारे दोस्तों जो आपके झीलें हैं उनका जो PDF है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कहाँ आपको मिलेंगे। मैंने आप लोगों को पहले के बात ही बताया कि आप लोग दोस्तों मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पर दोस्तों आप लोगों को कुमाऊं क्षेत्र के साथ साथ आपको दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र के भी क्या हो जाएंगे, आपके दोस्तों जिले के जो PDF है आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके दोस्तों इस वीडियो में कुल जितने सारे आपके कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित जो आपके जिले हैं मैंने उन सभी को दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दिया है। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोग के उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित जो आपके जिले हैं आप लोग को अच्छी तरह समझ में आई है, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।